नमस्कार। आज हम एक ऐसी नदी की बात करने वाले हैं जो सिर्फ पानी का बहाव नहीं बल्कि एक पूरे क्षेत्र की, एक पूरी सभ्यता की जान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हुगली की, जिसे बंगाल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और ये बात देखिए सब कुछ कह देती है। हुगली बस एक नदी नहीं है, ये पश्चिम बंगाल की धड़कन है। असल में यही वो एक लाइन है जो इस नदी की पूरी कहानी को, इसके पूरे वजूद को समझा देती है। तो ठीक है, चलिए फिर इस जीवन रेखा के सफर पर निकलते हैं। देखते हैं कि ये कहाँ से शुरू होती है, इसका रास्ता कैसा है और ये आखिर जाती कहाँ है। अच्छा, हुगली को समझने के लिए ना एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, वितरिका या डिस्ट्रीब्यूटरी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हुगली कोई अलग अपने आप में पैदा हुई नदी नहीं है। ये तो हमारी महान गंगा से ही निकली एक शाखा है। मतलब एक ऐसी धारा जो गंगा से अलग होकर अपना एक नया रास्ता बना लेती है और फिर कभी वापस मुख्य नदी में नहीं मिलती। और ये रास्ता कोई छोटा मोटा नहीं है जी। हुगली नदी पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद से लेकर बंगाल की खाड़ी तक करीब करीब 260 किलोमीटर का लंबा सफर तय करती है। और अपने इस लंबे सफर में ये नदी अकेली नहीं बहती। ये अपने किनारों पर कोलकाता, हावड़ा, चंदननगर जैसे कितने ही बड़े और ऐतिहासिक शहरों को सींचती है, उन्हें जिंदगी देती है। ये सिर्फ कुछ नाम नहीं है, ये वो बस्तियां हैं जिनका तो वजूद ही इस नदी पर टिका हुआ है। लेकिन बात सिर्फ पानी देने तक ही सीमित नहीं है। ये नदी तो अपने साथ इतिहास और अर्थव्यवस्था का एक पूरा का पूरा प्रवाह लेकर चलती है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसने इस पूरे इलाके को कैसे घड़ा है, कैसे इसे आकार दिया है। इस नदी का आर्थिक महत्व भी आप देखिए समय के साथ कैसे बदला है। एक जमाना था ब्रिटिश राज के दौरान जब ये व्यापार की मुख्य नस हुआ करती थी। और आज भी ये कोलकाता पोर्ट की रीढ़ है। माल ढुलाई से लेकर इंडस्ट्री, मछली पकड़ने से लेकर टूरिज्म तक, सब कुछ इसी पर निर्भर है। सच में हुगली के किनारे चलना ये तो जैसे टाइम ट्रैवल करने जैसा है। एक तरफ ब्रिटिशों का बसाया हुआ कोलकाता मिलेगा, तो दूसरी तरफ चंदननगर, जो कभी फ्रांसीसियों का गढ़ हुआ करता था। और इसके किनारों पर आज भी जो पुराने किले और ट्रेडिंग पोस्ट खड़े हैं ना, वो गुजरे हुए जमाने की कहानियां सुनाते हैं। और उसी पुराने इतिहास के ऊपर आज आधुनिक इंजीनियरिंग के कमाल भी देखने को मिलते हैं। सोचिए, हावड़ा ब्रिज, विद्यासागर सेतु, ये पुल सिर्फ नदी के दो किनारों को नहीं जोड़ते, ये तो असल में पूरे क्षेत्र को एक साथ बुनते हैं। तो ये तो हुई अर्थव्यवस्था और इतिहास की बात। पर अब आते हैं इस नदी की सबसे गहरी, सबसे अहम भूमिका पर। हुगली सिर्फ एक भौगोलिक या आर्थिक पहचान नहीं है, ये बंगाल का आध्यात्मिक दिल है, उसकी आत्मा है। करोड़ों लोगों के लिए ये नदी सिर्फ पानी का एक स्रोत नहीं, ये साक्षात देवी हैं। इसे पवित्र गंगा का ही विस्तार, उन्हीं का एक रूप माना जाता है और इसीलिए इसकी पूजा होती है। इसके घाटों पर जाइए, वहां जिंदगी का पूरा चक्र एक साथ चलता हुआ दिख जाएगा। दिन की शुरुआत होती है पवित्र स्नान से, मतलब शुद्ध होने के लिए एक डुबकी। फिर होती है रोज की पूजा। त्योहारों के आखिर में मूर्ति विसर्जन के लिए भी लोग यहीं आते हैं। और तो और जीवन का अंतिम सफर, अंतिम संस्कार, वो भी इसी नदी के किनारे संपन्न होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर पड़ाव इसी नदी से जुड़ा है। और दुर्गा पूजा के समय तो यहाँ का नज़ारा ही कुछ और होता है। दुर्गा पूजा, जो बंगाल का सबसे बड़ा त्योहार है, उसका समापन इसी नदी पर होता है। ये नदी एक विशाल मंच में बदल जाती है, जहाँ हजारों मूर्तियों का विसर्जन, एक ऐसा शानदार नज़ारा होता है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। लेकिन हर अच्छी कहानी की तरह इस कहानी में भी एक चुनौती है। आज ये नदी एक बहुत मुश्किल मोड़ पर आ खड़ी हुई है। एक तरफ इसकी पवित्रता है और दूसरी तरफ आधुनिकता का बढ़ता दबाव, और इन दोनों के बीच एक बड़ा संघर्ष चल रहा है। तो सवाल ये उठता है, और ये बहुत बड़ा सवाल है, कि एक जीवन रेखा किसी इलाके को तब तक कैसे जिंदा रख सकती है जब वो खुद बढ़ते प्रदूषण के खतरे से जूझ रही हो। यही आज की सबसे बड़ी, सबसे गंभीर दुविधा है। तो इस गंभीर चुनौती से निपटने के लिए नमामि गंगे जैसी राष्ट्रीय परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इनका एक ही मकसद है, हुगली जैसी हमारी जीवन रेखाओं को फिर से सांस लेने का मौका देना, उनकी सफाई करना और उन्हें बचाना।
एक बात तो तय है, भारत के विकास में हुगली नदी का जो योगदान रहा है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये एक ऐसी विरासत है जिसे हम किसी भी कीमत पर खो नहीं सकते। तो आखिर में बस यही एक सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या किसी नदी को बचाना सिर्फ पानी बचाने जैसा है, या फिर ये अपनी पूरी की पूरी सभ्यता, अपने इतिहास और अपनी पहचान को बचाने की लड़ाई है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।